आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में प्रभाव मुक्त अवस्था का अनुभव। कौन सी अवस्था? प्रभाव मुक्त अवस्था। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। जिस समय आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, उस समय आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव ना पड़े, प्रभाव मुक्त अवस्था। तो ये अवस्था बहुत ही अच्छी अवस्था होती है। वैसे तो आपके साथ ये चर्चा हो चुकी है कि ध्यान, योग, मेडिटेशन की कोई भी अवस्था है, हर अवस्था विशेष है। कोई भी अवस्था साधारण नहीं होती, हर अवस्था विशेष होती है। लेकिन आप ये देखेंगे प्रभाव मुक्त अवस्था, इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रभाव में आ जाता है। तो यदि आपको ये समझ है और आपके पास यह अवस्था है प्रभाव मुक्त अवस्था, तो वह जगत से, संसार से या किसी प्रकार से किसी व्यक्ति द्वारा, प्रकृति द्वारा कोई भी परिस्थितियाँ आती हैं, कोई भी समस्याएं आती हैं, लेकिन योग, ध्यान और मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वाले वो प्रभाव मुक्त अवस्था में होते हैं। लेकिन वही जो इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि आप योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा प्रभाव मुक्त अवस्था में हैं। आपको प्रभाव मुक्त अवस्था बनानी नहीं है, ये वास्तविकता है कि आपके अंदर वो प्रभाव मुक्त अवस्था है, लेकिन सारा का सारा विषय स्वीकार करने का है। यदि आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी प्रभाव मुक्त अवस्था है, तो आप प्रभाव मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं, इसका आनंद लेते हैं। और यदि आप ये स्वीकार करते हैं कि योग के मार्ग पर चल रहे हैं, ध्यान के मार्ग पर चल रहे हैं, मेडिटेशन के मार्ग पर चल रहे हैं, फिर भी आप ये स्वीकार यदि करते हैं कि दुनिया के विघ्न आते हैं, समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, जिनके कारण योग की, ध्यान की, मेडिटेशन की जो अवस्था हम अनुभव करना चाहते हैं या लगातार रहना चाहते हैं, वो नहीं रह पाते हैं, नहीं अनुभव कर पाते हैं। यदि आपके मन में ये सोच बैठ गई, आपने ये स्वीकार कर लिया या माइंडसेट ही अपना ऐसा बना लिया, फिर कुछ नहीं होने वाला है। फिर आप प्रभाव मुक्त अवस्था का अनुभव कभी नहीं कर सकते। इसलिए यदि आप योग की सर्वोच्च अवस्थाओं का अनुभव करना चाहते हैं, तो ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है, किसी भी तरह से आपके मन पर कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं आना चाहिए। चाहे कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, समस्याएं क्यों ना हो, कोई भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आप यदि ये स्वीकार करते हैं कि मेरी अवस्था ध्यान और योग, मेडिटेशन में प्रभाव मुक्त अवस्था है, किसी प्रकार का कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता। किसके कारण? मेडिटेशन के कारण, ध्यान के कारण, योग के कारण, या अन्य जो आप नाम देना चाहें वो आपकी मर्जी है, उसके कारण आपके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं है, आप प्रभाव मुक्त अवस्था में हैं। यदि ये स्वीकार करते हैं तो प्रभाव मुक्त अवस्था अवश्य आपकी रहती है। तो आपके हाथों में है सब कुछ, इस सत्य को स्वीकार कर लेना कि आप कौन है, प्रभाव मुक्त अवस्था में है। मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा आप प्रभाव मुक्त अवस्था में पहुंच गए। आप ये भी कह सकते हैं कि जिनकी लगातार, जिन्होंने अभ्यास किया, उनके लिए अरे योग की अवस्था, ध्यान और मेडिटेशन की अवस्था की बात कर रहे हैं कि जब आप उसमें ध्यान में बैठते हैं, चाहे वो आपका एक दिन ही क्यों ना हुआ हो, पहला ही दिन क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी तो जब आपने योग स्टार्ट कर दिया तो योग के मार्ग पर तो चल पड़े ना। तो जब योग के मार्ग पर चल पड़े तो वो आपकी अवस्था हो गई, आपको राइट है। ये कहा जाए तो ज़्यादा उचित होगा। योग, ध्यान और मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वालों के लिए ये अधिकार होता है कि योग, ध्यान और मेडिटेशन की समस्त अवस्थाओं का उन्हें अनुभव हो। इस बात को उन्हें अधिकार मिला हुआ है, राइट मिला हुआ है, किसी से राइट लेने की आवश्यकता नहीं है। वो जिससे आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, जिस पल आप कनेक्ट होते हैं उससे ये अधिकार उसके द्वारा आपको प्राप्त हो जाता है कि योग की किसी भी सर्वोच्च अवस्था का अनुभव कभी भी कोई भी कर सकता है। चाहे काफ़ी
काफ़ी समय से अभ्यास करने वाला हो, 10 20 50 वर्षों से, और चाहे कोई व्यक्ति आज ही क्यों न शुरू किया हो, सबको समान अधिकार होते हैं, कम अधिकार किसी को नहीं होते हैं। तो जो आज भी शुरू कर रहा है योग, ध्यान और मेडिटेशन को, उसके अंदर भी वही यदि सामर्थ्यता आ सकती है, यदि वो स्वीकार कर ले इस बात को पूरी तरह से कि मेरी अवस्था कैसी है, प्रभाव मुक्त अवस्था है, उसी पल से ही प्रभाव मुक्त अवस्था हो जाएगी आपकी। ये आप पर डिपेंड करता है, आप पर ही निर्भर करता है, किसी और पर निर्भर नहीं करता है। तो इस सत्यता को स्वीकार करके ही इसमें आगे सफलता हासिल की जा सकती है। जब मेडिटेशन में बैठें, योग में बैठें, ध्यान में बैठें, तो यही आपका पहला संकल्प हो, विचार हो कि आपकी कौन सी अवस्था है, प्रभाव मुक्त अवस्था है। किसी भी प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में योग, ध्यान और मेडिटेशन की लाइफ में आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास कौन सी अवस्था है, प्रभाव मुक्त अवस्था है। और ये अवस्था तत्काल प्राप्त होती है जैसे ही मेडिटेशन आप स्टार्ट करते हैं। जिस पल आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं और आपका मन का योग उस सुप्रीम सत्ता के साथ जुड़ता है, जुड़ते ही प्रथम अवस्था वो आपको प्राप्त हो जाती है। उस सुप्रीम सत्ता के द्वारा प्रभाव मुक्त अवस्था आपको तत्काल हासिल हो जाती है। अब स्वीकार करने की बात है, यदि आप स्वीकार कर लेते हैं तो तुरंत ही उसका आपको फ़ायदा अनुभव होने लगता है, अनुभूतियाँ आपकी अच्छी होने लगती है। यदि आप स्वीकार नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा टाइम आपको लगता है, तो उतना टाइम आपका निरर्थक जाता है। समय बचाने का सुंदरतम उपाय यही है, स्वीकार कर लेना। वास्तव में वो अवस्था आपकी है, ऐसा नहीं कि आपको बनानी है, केवल स्वीकार करने मात्र से वह अवस्था का आपका अनुभव हो सकता है। आप प्रभाव मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। इसके लिए बड़ी सहजता से प्रयोग किया जा सकता है। आप ये अनुभव करें, जो सुप्रीम सत्ता के साथ आपका मन का योग है, मन का जोड़ है, वहाँ अपने मन जोड़ा हुआ है, तो आप अपने आप को अनुभव करें कि उस सुप्रीम सत्ता से वो दिव्य शक्तियाँ, दिव्य खजाने और अनंत प्राप्तियाँ आपको हो रही हैं, जिसमें सर्वोच्च प्राप्ति एक ये भी है कि आप प्रभाव मुक्त अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। कौन सी अवस्था को, प्रभाव मुक्त। जानने तक सीमित नहीं रखना है। किसी ने बता दिया प्रभाव मुक्त अवस्था होती है, इफेक्टलेस स्टेज होती है, आपने समझ लिया, मान लिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन तत्काल थोड़े दूसरे ही पल आप भूल गए, विस्मृत हो गए, सोचने लगे किस अवस्था के बारे में हम सोच रहे थे, अनुभव कर रहे थे। तो यहीं से भ्रम की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन प्रभाव मुक्त अवस्था में यदि आप रहते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी प्रभाव मुक्त अवस्था है, उसी पल से प्रभाव मुक्त अवस्था आपकी कार्य करने लगती है और हर प्रकार के प्रभाव से आपको बचाना शुरू कर देती है। तो कितना सुंदरतम उपाय है। इस उपाय को प्रैक्टिकली करके देखना है, थ्योरी नहीं। कई चीज़ें लोग कहते हैं कि हमने तो ये सब कर लिया है लेकिन ये अनुभूति नहीं हुई। इसका मतलब है करने का प्रोसेस में कहीं कमी रह गई होगी, या आपके भरोसे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि तो रह गई है, उसे पुनः ठीक किया जा सकता है। और इन सिद्धांतों के तहत जो तरीके आपको बता रहे हैं, जो विधियां बता रहे हैं, इस तरीके से आप करते हैं और आपको प्राप्ति ना हो, अनुभूति ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता किसी कंडीशन में। इसीलिए जो भी प्रयोग आपको बताए जा रहे हैं वो सहज से सहज, एकदम सहज, कोई कठिन नहीं है। योग की किसी भी अवस्था का अनुभव कोई भी कर सकता है, सबके लिए सहज है, किसी के लिए कठिन नहीं है। यदि वो स्वयं उसे कठिन न बनाए तो कंडीशन एक ही है। यदि स्वयं वो कह देता है कि मेरे सामने इतनी जिम्मेवारियाँ, इतनी मुश्किलें, इतनी परिस्थितियाँ जिसके कारण संभव नहीं है कि मैं योग की उस प्रभाव मुक्त अवस्था का अनुभव कर पाऊँ, तो यह उसका व्यक्तिगत विषय माना जाएगा कि उसने स्वयं को जानबूझ करके कमज़ोर किया है। वह अपने अंदर में जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है उस प्रभाव को देखना चाहता है, इसलिए ऐसा कर रहा। वास्तव में मनोवैज्ञानिक प्रभाव को देखने की ज़रूरत नहीं है। जरूरत है जो योग की विभिन्न अवस्थाएं हैं उनका अनुभव करने की, उन्हें देखने की आवश्यकता है, अनुभव करने की आवश्यकता नहीं। किसकी अनुभव करने की आवश्यकता है? प्रभाव मुक्त अवस्था को अनुभव करने की आवश्यकता है, न कि किस चीज़ की कि पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को नहीं देखने की ज़रूरत है।
तो आपको ये राइट है, जैसे ही कोई योगी, कोई तपस्वी, कोई ध्यान करने वाला एक पल के लिए भी मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, योग करता है, जैसे ही उस सत्ता से मन उसका जुड़ता है, तुरंत ही पहली उसे ध्यान की, योग की, मेडिटेशन की अवस्था प्राप्त हो जाती है, प्रभाव मुक्त अवस्था, ताकि आप प्रभाव मुक्त रह करके किन्हीं भी अवस्थाओं का अनुभव बड़ी सहजता से कर सकते हैं। इसलिए प्रभाव मुक्त अवस्था परम आवश्यक हो जाती है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का जो विषय था योग, ध्यान, मेडिटेशन में प्रभाव मुक्त अवस्था का अनुभव करना, तो प्रभाव मुक्त अवस्था का आप अपने जीवन में अनुभव करें और दूसरों को कराएं, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।